नमस्ते टू ऑल। स्पेलिंग्स, वोकेबलरी हम डेली यूज़ में देखते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि हम सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, लेकिन हमें उनकी करेक्ट स्पेलिंग जो है पहचानने में प्रॉब्लम होती है। एक सिंपल सा टॉपिक, एक यूज़ जो हम डेली यूज़ करने वाले वर्ड्स हैं, उनमें ही कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं अगर हमसे कोई स्पेलिंग पूछ ले तो। इसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इम्पोर्टेंट स्पेलिंग्स जो हमें डेली यूज़ के लिए प्लस एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए रहेंगी। जैसे हमारी पहली ही स्पेलिंग है यहाँ पर, ये दो स्पेलिंग्स में हमें करेक्ट सेलेक्ट करनी है। चार हमने रखी नहीं है क्योंकि चार में फिर ज़्यादा ही बिना मतलब का होज पोज जो है होगा। दो में स्टार्ट करते हैं, हमें मतलब सिर्फ अपनी मेन स्पेलिंग से है कि सही कौन सी है। सही पकड़ ली तो चार की जगह आपके सामने 5-6 ऑप्शन कितने रख दिए जाए, आप सही को चूज कर लेंगे। तो सही स्पेलिंग अगर दो में सेलेक्ट करें, क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है टिक द करेक्ट स्पेलिंग या फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग, आपसे चार ऑप्शंस में किसी भी तरह पूछेगा, लेकिन वो आपसे करेक्ट जो है वर्ड पूछना चाह रहा है। वर्ड है गायनोकोलॉजिस्ट। सेकंड, गायनोकोलॉजिस्ट। दोनों एक सी है। हम बोलते क्या है, हम बोलते हैं जो प्रोनाउंसिएशन पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता, तो हम गायनोकोलॉजिस्ट बोलते हैं। गायनोकोलॉजिस्ट हम क्या बोलते हैं, गाय। अब स्पेलिंग यहाँ पर दोनों में कंफ्यूजन होगा। जो करेक्ट करते हैं ये वाली हो जाती है, लेकिन वर्ड क्या होता है, अगर मैं देखूं वर्ड होता है गाय। इसे गाय की तरह बोला जाता है, गाय। गायकेनोलॉजिस्ट, गायकेनोलॉजिस्ट। गाय वर्ड से आप चूज करेंगे तो ये वाला वर्ड होगा। इसका मीनिंग क्या होता है, जो महिला रोग विशेषज्ञ होती है, महिला रोग विशेषज्ञ जो महिलाओं के रोग के लिए देखती है, चाहे वो गर्भावस्था से हो या कोई भी फीमेल जो बीमारियां होती हैं, जो फीमेल बीमारियां होंगी, महिलाओं को जो रोग होंगे, चाहे लड़की है, कोई फीमेल है, कोई महिला है, कोई लड़की है, कोई बच्ची है, उससे संबंधित रोग की ये डॉक्टर होती है, गायकेनोलॉजिस्ट। इसकी करेक्ट स्पेलिंग हमारी ये होगी GYNAE। को विशेष स्पेल छोड़ मत देना, NAE कोलोजिस्ट की फिर यही स्पेलिंग होती है। इसमें आपसे मिस्टेक ज़्यादातर जो है आती नहीं है एग्जाम में। आपको मिस्टेक क्या, इसी पोर्शन में से आपसे पूछ लिया जाता है। स्पेलिंग कई तरीके से दी जा सकती है। अब गाय वाई की जगह ए भी लिखा जा सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन करेक्ट स्पेलिंग पकड़ने में GYNAE वाली, GYNAE वाली, ये वाली स्पेलिंग जो है सही जो होती है। गायनेकोलॉजिस्ट। गाय से बोलकर देखिए, गाय मत बोलिएगा, गाय मत बोलिएगा, गाय से बोलकर देखिए, GYNAE, गायनेकोलॉजिस्ट, GYNAE कोलॉजिस्ट। नेक्स्ट स्पेलिंग है कॉन्सोनेंटल। कॉन्सोनेंटल, अब सिर्फ एक ए और ई का फर्क है, और एक नंबर का मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी फर्क है। AE, कई बार यहाँ भी ई लिख दिया जाता है, लेकिन हमें सिर्फ करेक्ट स्पेलिंग्स पे फोकस करना है। हमें देखनी कौन सी है सही स्पेलिंग्स। कॉन्सोनेंटल का मीनिंग क्या होता है, व्यंजन होता है। इसका हम अनुरूप भी मीनिंग निकालते हैं, ठीक है। कई सारे मीनिंग हो जाते हैं कॉन्सोनेंटल के। अनुकूल भी इसको बोला जाता है, श्रदस, एक रूप, अनुकूल, एग्रीबल जो होता है वो भी बोला जाता है। कई सारे जो है इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, पर हमें अपनी स्पेलिंग करेक्ट करनी है। कॉन्सोनेंटल, जब टल की बात करेंगे तो सीधे सीधे आप समझ जाएगा, टल TAL ही होता है, तो करेक्ट स्पेलिंग हमारी ये होगी, ये टेल वाली नहीं होगी। टल, टल, TAL, टल। कॉन्सोनेंटल, 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 टल, ये वाली करेक्ट हो गई। नेक्स्ट हमारी ऑमलेट। आप बोलते हैं, ऐसा वर्ड नहीं है जो आपने ना कभी सुना हो। ऑमलेट, ऑमलेट की स्पेलिंग कौन सी होगी, जो हम ऑमलेट अंडे का खाते हैं, ऑमलेट। करेक्ट स्पेलिंग कितने गैस कर सकते हैं कि करेक्ट कौन सी है, ऑमलेट, ऑमलेट। तो हम देखें तो करेक्ट स्पेलिंग हमारी OMELETTTE ये वाली होगी, ऑमलेट।
OMELETE ये करेक्ट नहीं होगी। ये करेक्ट एक पर्पज पर, एक टाइम पर हो सकती है अगर यहाँ पर इसका हम ई हटा दें। अब ये स्पेलिंग भी करेक्ट है और ये स्पेलिंग भी करेक्ट है। ऑमलेट की स्पेलिंग OMELET भी होती है, OMELETTE भी होती है। दोनों स्पेलिंग अब करेक्ट हो जाएंगी, लेकिन अगर मैं यहाँ पर ई जोड़ दूँ अब ये गलत हो जाएगी। ऑमलेट OMELETE दो, ये भी सही, ये गलत, अब सही हो गई, और ये भी सही। 3 स्पेलिंग्स, इंपॉर्टेंट स्पेलिंग। थैंक्स अ लॉट।